Hello everyone. I welcome you to the Economics Hub. In this session, we are going to touch a new topic, that is theory of demand. Let's study concept of demand. Definition: demand for a commodity refers to the desire to buy a commodity backed by a sufficient purchasing power and the willingness to spend. इसका मतलब क्या है कि डिमांड एक कॉमोडिटी की क्या रेफर करती है? डिज़ायर टू बाय अ कॉमोडिटी, इच्छा होनी चाहिए बाय करने की कॉमोडिटी की, बैक्ड बाय सफिशेंट परचेजिंग पावर, इतना परचेजिंग पावर होनी चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए उसे खरीदने के लिए, एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड, और खर्चा करने के लिए इच्छा होनी चाहिए। तो यानी डिमांड क्या है? डिमांड सिर्फ अगर मुझे किसी चीज़ को ख़रीदना है और मैं कहूँ कि वो मेरी डिमांड होगी, नहीं। डिमांड क्या होगी? डिमांड मेरी इच्छा को तब मानी जाएगी जब मेरे पास उस परचेजिंग पावर होगी उसे खरीदने के लिए, और इच्छा होगी उसे लेने के लिए। विलिंगनेस टू स्पेंड एंड परचेजिंग पावर। डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी रेफर्स टू द डिज़ायर टू बाय अ कॉमोडिटी। बाय अ कॉमोडिटी, खरीदेंगे कॉमोडिटी को, backed by sufficient purchasing power and the willingness to spend. Two terms used are explained below. What are the two terms? Purchasing power, and the second one is willingness to spend. Let's study the first one, purchasing power. Example: supposing you desire to have a color TV. You desire to have a color TV. आपकी इच्छा है कि आपको कलर टीवी चाहिए, बट यू डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय इट. लेकिन इतना पैसा नहीं है कि उसको हम खरीद सके. देन दिस डिज़ायर विल रिमेन जस्ट अ विजुअल थिंकिंग. इट विल नॉट बी कॉल्ड डिमांड. सपोजिंग यू डिज़ायर टू हैव अ कलर टीवी. डिज़ायर है कि कलर टीवी खरीदना है, बट यू डू नॉट हैव इनफ मनी. लेकिन इतना इनफ मनी नहीं है, इतना पैसा नहीं है. क्यों? टू बाय इट, उसे खरीदने के लिए. देन दिस डिज़ायर, तब ये डिज़ायर जो है, कौन सी डिज़ायर? कलर टीवी को खरीदने की. विल रिमेन जस्ट अ विशफुल थिंकिंग. सिर्फ एक इच्छा की सोच हो गई वो. इट विल नॉट बी कॉल्ड डिमांड. क्यों? क्योंकि परचेजिंग पावर नहीं है उसे खरीदने के लिए. और हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी रेफर्स टू द डिज़ायर टू बाय अ कॉमोडिटी बैक्ड बाय सफिशिएंट परचेजिंग पावर and the willingness to spend. Let's study the second term, willingness to spend. Supposing you have enough money, you aren't willing to spend it on color TV. Demand does not emerge. The desire becomes demand only when you are ready to spend money to buy TV. अब आपके पास इनफ मनी है, यानी आपके पास परचेजिंग पावर तो है खरीदने की कलर टीवी को, लेकिन यू आरंट विलिंग टू स्पेंड इट. लेकिन आपका इच्छा नहीं है कि आप पैसा कलर टीवी पे खर्चो. डिमांड डज नॉट एमर्ज. यहाँ पर डिमांड नहीं, उसे एमर्ज नहीं हुई. द डिज़ायर बिकम्स डिमांड. एक इच्छा डिमांड सिर्फ तब बनती है ओनली व्हेन यू आर रेडी टू स्पेंड मनी टू बाय टीवी. जब आप रेडी हो, आप विलिंग हो कि आप खर्चा करो, और दूसरा आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को खरीद सको. तो यानी डेफिनेशन प्रूफ हो गई. डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी रेफर्स टू द डिज़ायर टू बाय अ कॉमोडिटी backed by first sufficient purchasing power and the second the willingness to spend. Let's study about demand and quantity demand. Demand for a commodity is always expressed with reference to price. At higher price, quantity demanded will be low, and at lower price, quantity demanded will be high. यानी डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी
इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू प्राइस। प्राइस के साथ रिलेट किया जाता है डिमांड को। एट हायर प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लो। जब प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड क्या होगी, कम। एंड एट लोअर प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड विल बी हाई। जब प्राइस ज़्यादा हुई तो डिमांड कम, एंड वाइस वर्सा, प्राइस कम हुआ तो डिमांड ज़्यादा। अगर हमें ऑरेंजेस खरीदने हैं और ऑरेंजेस की प्राइस जो है ज़्यादा है तो हम उसको कम खरीदेंगे, डिमांड उसकी कम हो जाती है। और अगर ऑरेंजेस की प्राइस कम है तो हम उसे ज़्यादा खरीद लेते हैं कि चलो एक फालतू ही ले लेते हैं। तो इसीलिए जब प्राइस हमारी ज़्यादा होती है तो डिमांड हमेशा कम होती है, और जब प्राइस कम होती है तब डिमांड ज़्यादा होती है। Here comes the distinction between demand and quantity demanded. यहाँ पे डिस्टिंक्शन, डिफरेंस पता चला डिमांड का और क्वांटिटी डिमांड का। डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज। डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज किसका, ऑफ अ कॉमोडिटी, एक कॉमोडिटी का, दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय, खरीदने के लिए रेडी है, एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कॉमोडिटी। यानी कि डिमांड क्या रेफर करता है, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज, डिफरेंट जो पॉसिबल क्वांटिटीज वो खरीद सकता है, रेडी है वो बाय करने के लिए, किस पर, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के अगेंस्ट में। एंड क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी to be purchased against a specific price of the commodity. क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड, जो उसको खरीदनी है, अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। डिमांड क्या है, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज, जो कॉमोडिटी का वो रेडी है टू बाय, किस पे, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के अगेंस्ट पे। और क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी के अगेंस्ट जो वो खरीदने के लिए रेडी है वो है क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड में क्या है, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे जो वो खरीदने के लिए रेडी है। और क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी जो वो खरीदने के लिए रेडी है, स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी पर। लेट्स स्टडी अबाउट डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल showing the relation between different quantities of a commodity to be purchased at different prices of commodity. डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल, एक टेबल है, शोइंग जो शो करता है क्या, रिलेशन शो करता है किसका, बिटवीन किसके बीच में, डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में, किसकी, ऑफ अ कॉमोडिटी टू बी परचेज, जो उसको खरीदनी है, किस पे, एट डिफरेंट प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। यानी डिमांड शेड्यूल क्या हो गया कि डिफरेंट क्वांटिटीज जो एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है, जो वो परचेज करता है एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द कॉमोडिटी। कंसेप्ट ऑफ डिमांड शेड्यूल इंक्लूड्स टू शेड्यूल्स। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल refers to demand schedule of an individual buyer in the market. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या शो करता है, रेफर करता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल किसका, एक इंडिविजुअल बायर का, किसमें, मार्केट में। एक इंडिविजुअल बायर का क्या है, डिमांड शेड्यूल, मार्केट में वो दिखाता है इंडिविजुअल डिमांड। इट शोज quantities of a commodity which an individual buyer will buy at different possible prices of that commodity at a point of time. It shows quantity of a commodity, क्या शो कर रहा है, quantity किसकी, commodity की, which an individual buyer will buy, जो एक individual buyer will buy, जो एक इंडिविजुअल बायर खरीदता है, किस पर, एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर, ऑफ दैट कॉमोडिटी, कब, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय। लेट्स स्टडी अबाउट द टेबल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, प्राइस
is shown here and the quantity of demand is here. Price एक X कॉमोडिटी है जिसकी प्राइस है 1, 2, 3 एंड 4. उसकी प्राइस क्या हो रही है? यहाँ पर बढ़ रही है. क्वांटिटी 4, 3, 2, 1. जब वो 1 रुपये की थी चीज़ तो वो 4 यूनिट्स डिमांड कर रहा था. जब एक चीज़ 2 रुपीज़ की हो गई तो वो 3 यूनिट्स डिमांड करने लगा. जब प्राइस 3 रुपीज़ का हो गया एक कॉमोडिटी का तो वो 2 यूनिट्स डिमांड करने लग गया. जब 4 रुपीज़ एक प्राइस हो गया कॉमोडिटी का तो वो 1 यूनिट कंज्यूम करने लग गया. टेबल shows that as the price of commodity X increases, quantity demanded tends to decrease. टेबल ने क्या शो करा था कि जब प्राइस कॉमोडिटी X की बढ़ने लगी तो क्वांटिटी डिमांड की गिरने लगी. When the price of commodity X is ₹4, then the consumer demands 1 unit of commodity X. When price falls to ₹1, the demand increases to 4 units. यानी कि जब प्राइस एक कॉमोडिटी की X कॉमोडिटी की ₹4 थी तब कंज्यूमर कितना डिमांड कर रहा था? 1 यूनिट एक कॉमोडिटी की. लेकिन जब प्राइस गिर गई, जब वो 1 रुपये की थी तब कंज्यूमर 4 यूनिट्स कंज्यूम करने लगा, डिमांड करने लगा. देयर इज एन इन्वर्स रिलेशन है बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड. एक इन्वर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है किसका? प्राइस का और डिमांड का. जितनी हम क्वांटिटी डिमांडेड है उसका रिलेशन ओन प्राइस के साथ इन्वर्स है. Let's study about the second schedule, and that is market demand schedule. Market demand schedule represents demands for a commodity by all the consumers in the market. Market demand schedule क्या शो करती है? डिमांड जो एक कॉमोडिटी है की है जो कौन कर रहे हैं? बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट. आप हम सब मिलकर जो डिमांड कर रहे हैं उसको हम मार्केट डिमांड बोलेंगे. इट शोज डिफरेंट quantities of a commodity which the consumer intend to buy at different possible prices of that commodity at a point of time. It shows, ये दिखाता है क्या? different quantities किसकी? एक commodity की which the consumer intend to buy, जो consumer intend करता है खरीदने की at a different possible prices पे of that commodity, उस commodity की at a point of time. यानी क्या दिखा रहा है? different quantities जो एक consumer खरीद रहा है different prices पर. This is the market demand schedule. Price of commodity X is ₹1, 2 rupees, 3 rupees and 4 rupees. अब A, एक कंज्यूमर है A और सेकंड कंज्यूमर है B. अब कंज्यूमर A ने डिमांड किया, जब प्राइस 1 था तो वो 4 यूनिट्स डिमांड कर रहा था. जब प्राइस 2 हुआ तो वो 3 यूनिट्स डिमांड करने लगा एक कॉमोडिटी की. जब प्राइस 3 हुआ तो वो 2 यूनिट्स कंज्यूम करने लगा, डिमांड करने लगा एक कॉमोडिटी की. जब प्राइस 4 हुआ तो वो 1 यूनिट डिमांड करने लगा. एंड द सेकेंड कंज्यूमर इज कंज्यूमर B. तो यहाँ पर जब ₹1 था एक कॉमोडिटी का प्राइस तो वो 5 यूनिट्स खरीद रहा था. जब ₹2 हुआ एक कॉमोडिटी का प्राइस तो वो 4 यूनिट्स कंज्यूम करने लगा. जब प्राइस बढ़ गया 3 हुआ तो वो 3 यूनिट्स कंज्यूम करने लगा. उसका डिमांड गिर गया यहाँ पर. जब प्राइस और बढ़ गया, जब प्राइस 4 रुपीज़ हो गया तो वो 2 यूनिट्स खरीदने लगा, डाउन होता चला गया यहाँ पे. तो मार्केट डिमांड क्या दिखाती है? A प्लस B, यानी A की डिमांड और B की डिमांड को जब हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ मार्केट डिमांड आ जाता है. A की डिमांड 4, B की डिमांड 5, प्राइस कितना था? 1. यहाँ पे टोटल मार्केट डिमांड 9 यूनिट्स. A की डिमांड 3,
बी की डिमांड 4, जब प्राइस 2 रुपीज़ था, तो यानी दोनों को ऐड किया, मार्केट डिमांड 7 यूनिट्स। प्राइस 3 हुआ, ए की डिमांड गिरती चली गई, 2 यूनिट्स पर आ गया और बी ने 3 यूनिट्स खरीदना शुरू कर दिया। 2 + 3 = 5, तो 5 यूनिट्स मार्केट डिमांड। प्राइस और बढ़ा, ₹4 पर आ गया, तो ए की डिमांड 1 यूनिट हो गई और बी की डिमांड 5 यूनिट से गिरती गिरती 2 यूनिट्स पर आ गई, और यहाँ पर 1 + 2 = 3, तो मार्केट डिमांड 3 हुई। Table shows that when price of commodity rises, जब price of commodity rises, the market demand falls. जब price बढ़ी, जब price जो है वो बढ़ती चली गई, यानी 1 से 4 पर आ गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट डिमांड फॉल कर गई, 9 से 3 यूनिट्स पर आ गई। For example, when price is ₹1, the A's demand is ₹4 units of a commodity and B's demand is ₹5 units of a commodity. जब ₹1 थी तो A कितना डिमांड करा था, 4 यूनिट्स, B कितना डिमांड करा था, 5 यूनिट्स, तो मार्केट डिमांड हो गई 9। बट व्हेन प्राइस राइजेस, जब प्राइस बढ़े 2 रुपीज़ टू 2 रुपये तक, देन मार्केट डिमांड फॉल्स टू 7 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। बट जब प्राइस जो है वो बढ़ते चले गए तो 7 यूनिट्स कंज्यूम करने लगा। प्राइस बढ़ा, 1 से 2 रुपीज़ हो गया एक कमोडिटी का प्राइस, तो यहाँ पर डिमांड कंज्यूमर ए ने 3 यूनिट्स डिमांड करने लग गया और कंज्यूमर बी 4 यूनिट्स डिमांड करने लग गया, उनका एडिशन 7, तो यहाँ पर मार्केट डिमांड की में गिर गई मार्केट डिमांड। जब प्राइस बढ़ता चला जाएगा तो डिमांड गिरती चली जाएगी, जब प्राइस गिरता चला जाएगा तो डिमांड बढ़ती चली जाएगी। So I end up this session now. Give this video a thumbs up. For regular classes, you can DM me. My Instagram ID is mentioned in the description box. Bye. Take care.